दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन मेरे में ऐसी बसी है, और को नाम त्याग दियो, प्रभु नाम तुम्हारे की फेंट कसी है। आप छोड़ प्रभु जाई कहाँ, जैसे जल जाल में मीन फंसी है, ऐसी कहो जो मिलाज रहे, न तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी है। तो देखिए मेरे दोस्तों, हम आप लोगों के समक्ष उस कथा का संवाद लेकर के चल रहे हैं, जिसमें के राजा बासिक की लड़की जिसका नाम था एलमदे, और एलमदे ने शंकर भगवान की पूजा किस तरह से की है मेरे भक्तों, और उसने भीम को अपना पति किस तरह से माना है। ये बहुत ही दुख भरी कहानी है मेरे भक्तों। और देखिए हमारे साथ में संगत ढोलक वादक अमनेश कुमार यादव, चिमटा पर संगत कर रहे हैं पवन कुमार, और घड़ा पर संगत कर रहे हैं धर्मेंद्र, और बाजे पर संगत कर रहे राम लखन शास्त्री और लाखन सिंह, जिनका मुकाम मुरादपुर, ये मुरादपुर के रहने वाले हैं। और नायकूड़ में नीतेश कैसेट के माध्यम से हम इस कथा का संवाद लेकर के चल रहे हैं। ए जी राजा को जा चल चले, और बने ब्राह्मण रघुबीर, और दुशासन के बल थक कोई यक कर दियो जी। और दुशासन के बल थक कोई यक कर दियो जी। क्या कर दियो चीर द्रौपदी सभा पीछे लचारी, और भस्मासुर को हल भस्म कियो, बन गई नर से नारी। और भस्मासुर को हाल भस्म कियो, बन गए नर से नारी। और गौतम ऋषि नारी अहल्या, और चरण कमल रजतारी, और विंध्या से जल कियो आप जालंधर बने मुरारी। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ, शरण पड़े तुम्हारे हाँ, गुजारे करो हमारे हाँ, आज नए कूड़ा में पधारे हाँ। और क्या है लोगों, और बोल द्वार पालनाथ नाम पढ़े सुन के, छोड़े राज काज से जीती गति
पे सोने को। जैसी करी तैसी अब करे को दया के सिंधु प्रीत की दीन न तो दीन बंधु मन को। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ शरण पड़े तुम्हारे हाँ। तुम्हें राम लखन पुकारे हाँ आज प्रभु देव सहारे हाँ। और क्या है? अरे सुमेर शीतला महनपुरी की नदी आई तिन के मैदान। और सुंदर भमन बनो तो देवी को झंडा लहर लहर लहराई। और सपनों दे दो तेज सिंह को। अरे सपनों दे दो तेज सिंह को कंठ पे बैठ शारदा माई। अरे लो ज्ञान बताए दे मैया नैया खेत लगाए दे पार। और हनुमान बजरंग बली और तुम ढोलक पे विराजो आज। हनुमान बजरंग बली और तुम ढोलक पे विराजो आज। अरे हमने सब भैया किया है ढोलक पे तुम तो लीजो लाज बचाई। और मैया मेरी अदर का चीनी अब चिमटा पे विराजो आई। अरे मैया मेरी अदर का चीनी अब चिमटा पे विराजो आई। अरे पवन बेटा किया चिमटा पे जननी जी के लाज बचाई। और वैसे स्वामी में लहरा बैठे चिमटा पर लहराई। और धर्मेंद्र भैया के आई के सभा में मधुरिया घड़ा रहो तो चटकाई। अरे नायकुड़ा बासिया ब्रन मेरे चेतो इन्होंने राखिया लाज हमारी। अब तेरी धन दान करता रे कन्हैया लीला न्यारी है। अब तेरी धन दान करता रे कन्हैया लीला न्यारी है। वो लीला न्यारी है। अरे कई तुरा लीला न्यारी है। अब तेरी धन दान करता रे कन्हैया लीला न्यारी है। अब तेरी धन दान करता रे लाव तेरी लीला न्यारी है।
जाइए मेरे दोस्तों, अब हम कथा का संवाद लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कि राजा बासिक की लड़की जिसका नाम था एलमदे, और एलमदे ने अपने शंकर भगवान की पूजा किस तरह से की है मेरे भक्तों। जब बेटी की 5 वर्ष की अवस्था हुई है तो वह लड़की शंकर भगवान को छोटे ही से बना करके और उनकी पूजा करने लगी। धूमा बना बना करके मेरे भक्तों आज कैसे पूज रही है उनको। आहा, और देखिए आहा, पूरी एक पाताल में है पति शेष नरेश, जिनके घर जन्मी सुता तो सुंदर रूप विशेष। सुंदर रूप विशेष वरण न कोई सकेता की उपमा, दिन रात कला बढ़ने लागी ज्यों पड़त दोज को चंद्रमा। जब विद्या पढ़ के निपुण भई, जब विद्या पढ़ के निपुण भई, तब ऐसा करन मन चाही है। वह माता पिता की अति प्यारी शिव शंकर पूजन आई है। वह माता पिता की अति प्यारी शिव शंकर पूजन आई है। आज शंकर भगवान की पूजा उस नागिनी ने की है मेरे लोगों। आज इधर सावन का महीना था और उस सावन के महीना में सखियां झूला झूलने के लिए गई हैं, परंतु इधर एलमदे की शादी नहीं हुई है और सखियों की शादी हो गई है। आज देखिए उस बगिया में झूला झूलती हैं और कैसे कह रही हैं, अब झूला झूलन के हित तो सखियां बगिया में आई हैं। लला कोई कुआरी है, कोई ब्याही है, कोई कोई तो आई है। कोई कुआरी है, कोई ब्याही है, कोई कोई तो आई है। इधर झूला झूलते समय पर मेरे भक्तों आज सखियां अपने अपने पतियों की बढ़ाई करने लगी। एक सखी बोली और गुइया, हम तो 23 नाए आते, लेकिन हमारी जेठानी ने नाई करी और हमारे जेठ ने मुझे भेज दिया। और एक बोली मेरी सासू ने नहीं करी, मेरे ससुर ने भेज दिया। एकदम एलमदे फटकार कर जवाब देने लगी, क्या तुम लोग झूला झूलने के लिए आई हो या बातें बनाने के लिए आई हो? आज देखिए क्या हुआ है। अब रीति बड़ी या न रीति बड़ी, अब रीति बड़ी या न रीति बड़ी, कोई जाए नहीं पहचान तू है। अमले सो बेटा ध्यान धर, कुछ ज्ञान को मान बढ़ावत हुए। ओ पवन कुमार मेरे पुत्र मेरे, ये पवन कुमार मेरे पुत्र मेरे, धर्मिंद भैया समझाए रहे। आज सखियां झूला झूल रही और गीत मल्हारे गाए रही।
मैया झूला झूल रही और गीत मल्हार गाई रही। अब मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे को बढ़ रही है। अब मेरी धीरे धीरे कथा या जो आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है कथा आगे को बढ़ रही है। अब मेरी धीरे अब मेरी धीरे अब मेरी धीरे धीरे आज मेरे भक्तों देखिए उस एलम दे आज बगिया में झूला झूल रही हैं और अपने पतियों की बढ़ाई सखियां कर रही हैं। इधर एलम दे जवाब देने लगी, अच्छा हमारी शादी नहीं हुई है इसलिए तुम अपने अपने पतियों की बढ़ाई कर रही हैं। इधर क्या हुआ है मेरे भक्तों, आज शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि के दिन हमारी माताएं बहनें सभी उन शंकर भगवान की पूजा करती हैं और पूजा करने की हमने तरह तरह की बात होती है। कैसे पूजा कर रही हैं आज भगवान शंकर पर बेलपत्री फूल चढ़ा करके उनकी पूजा कैसे कर रही हैं धर्मेंद्र? बेलपत्र और फूल समय अनुकूल चढ़ाई रही हैं। नवदीप दीप और दो पर जलाए हुआ रे रही। ऊपर जोरे हाथ नगिन के बात कसीत नबाई रही है नबाई रही है। वह बार बार शंकर के भैया गुण तो गाई रही है। वह बार बार शंकर के भैया गुण तो गाई रही है। वह बार बार जो प्रभु के भैया गुण तो गाई रही है। वह बार बार जो प्रभु के भैया गुण तो गाई। आज बेलपत्री फूल चढ़ा करके और शंकर भगवान की पूजा आज नागिनी ने की है मेरे लोगों। और देखिए तरह तरह से भांत की पूजा की है और आज नागिनी शंकर भगवान को किस तरह से मनाती है। उस समय शंकर भोले भगवान की ताड़ी लगी है। आहा क्या हुआ, अरे है मंगल चढ़ाए रही मेवा। अरे है मंगल चढ़ाए रही मेवा और तुम सुनो रे देव के देवा। अरे हम करें तुम्हारी सेवा हो सेवा गजब हुई गौ सेवा गजब हुई गौ सेवा। और मेरी पार करो रे माँ खेवा और मेरी पार करो रे माँ खेवा। आज शंकर भगवान पर बेलपत्री फूल चढ़ा करके उनकी सेवा की है। और देखिए नागिनी आज शंकर भगवान से ध्यान लगा रही है, प्रभु हम तुम्हारी शरण में पड़े हैं नाथ, हम तुम्हारी शरण में पड़े हैं। लेकिन जब दुखिया वागिन की बात को सुनो नाथ, सुनो का सोई गए। और प्रभु उस समय शंकर भगवान नाथ की समाधि है। और क्या बोली नागिनी और क्या मांग रही आज भोलेनाथ से? देखो तुम किसी देव की पूजा करोगे तो तुमको कुछ न कुछ तो प्राप्त होगा। तो आज नागिनी शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है, प्रभु हमारी सुन लो ना, सुन लो प्रभु सुन लो।
तो क्या सुंदर बरमोई देव प्रभु, सुंदर बरमोई देव खबर प्रभु लेऊ आपू अविनाशी। भोलेनाथ मोहे देव बही बरदाल रे शंकर के तुम अकेला की। क्या कहने बेटे, और ऐसा उसका पति नहीं चाहिए प्रभु, ध्यान लगाओ। देखो लड़की क्या आपने आज शंकर भगवान से ध्यान लगा रही है और क्या मांगा है पति। और सुंदर सुगर सा रूप मिले कोई भूप अमित सुख राशि, अमित सुख राशि। महाराज मैं बार बार रही मांगे रे चरण की जो भूला दासी। मैं बार बार रही मांगे रे चरण किया भोला दासी। मैं बार बार रही मांगे रे चरण की जो भोला दासी। मैं बार बार रही मांगे रे चरण की। ऐसा उसा पति नहीं चाहिए नाथ। आज नागिनी ने शंकर भगवान से देखो क्या ध्यान लगाया है, पति मांगा है और कहा हमको ऐसा उसा पति नहीं चाहिए प्रभु। लेकिन प्रभु क्या सोच रहे हैं, आज शंकर भगवान की समाधि लगी है और इधर एलम दे शंकर भगवान पर आरती उतार रही है। कैसे उतार रही है अमलेश? आरती कर जोरी उचारी है जब पुलिस मोदी अतारी है। आरती कर जोरी उचारी है जब पुलिस मोदी अतारी है। तब क्रोध कहिया के लकारी है, तू तो सुन नाग कुमारी है। तब क्रोध कहिया के लकारी है, तू तो सुन नाग कुमारी है। उस समय पर भोलेनाथ की ताड़ी लगी थी मेरे भक्तों, और जब शंकर भगवान ने ध्यान लगाया उनकी ताड़ी खुली है। तो आज शंकर भगवान उस नागिनी से क्या जवाब देने लगे, कहने लगे बेटी वैसे तो हम तुम्हारी इच्छा हम पूर्ण करते, ऐसी बात नहीं थी। जिस तरह से तुमने पति मांगा हम उसी तरह से तुमको पति देते, लेकिन बेटी तुमने एक हमारे साथ में गलती की है। क्या की महाराज? बताओ ना प्रभु, हमसे क्या गलती हो गई है महाराज, बताओ। तो क्या बोली आज? तेली बाते फलयोरो फूल रे चढ़ाए दे बिटिया मुँह पे। बाते फलयोरो फूल रे चढ़ाए दे नागिनी मुँह पे। मैं जाइए तो ना राजा रे कह हुई गई नागिनी तो पे। मेरी लाली पति तुम सुंदर पावोगी, और मरो मरायो मिले बड़ी मुश्किल से जाबोगी।
इतनी बात जब शंकर भगवान की सुनी है, आज बिटिया हाथ जोड़ करके और उनके चरणों में लिपट गई और बोली, महाराज प्रभु हमसे क्या गलती हो गई है, बताओ ना नाथ, बतलाओ प्रभु। आज शंकर भगवान बोले, बेटी सुन, और जब तू हमारी बात को नहीं मानती है और हम देख एक एक बात तुझको बताते हैं और इसमें बेटी कोई शब्द गलती का नहीं है। आज शंकर भगवान किस तरह से उस बेटी को बताने लगे, तो सुन बेटी। करके भोग महीपति मर गए बेटी, और शंकर के न लगे ते समझाई। अरे 5 पुत्र भय पंड जो भूपते, बिटिया सुने ले ध्यान लगाई। और 100 सुत जन्म में अंड बढ़ लगे बेटी, और 100 सुत जन्म में अंड बढ़ लगे, कौरव वंश गो तो छाई। अरे गुरमिल खेलो हथिनापुर में, भीमसेन को लो तो दवाई। दरविंद अरे चारों बंद इकट्ठे हुई गए बेटी, और चारों बंद इकट्ठे हुई गए, गंगा जी में तो बहाई। अरे भोगवती गंगा पे मिलियो, नृत्य करो स्नान तुम जाई। और अमृत भरो पिता प्यारे की बेटी, समझते रहना। और अमृत भरो पिता प्यारे के, पास ली जो प्राण बचाई। और ये तनिया कह के अब शिव शंकर जे तो गए थे समाधि लगाई। नागिन धीरे धीरे कहे, श्यामत्म अखियां खोलो ना। नागिन धीरे धीरे कहे, भोला अखियां खोलो ना। वो अखियां खोला ना के बोला, अखियां खोला ना। नागिनी धीरे धीरे कहे, अब तुम अखियां खोला ना। इधर इतनी कह करके आज भगवान शंकर अपनी समाधि को ले जाते हैं और इस तरह से समझाया है मेरे लोगों। आगे का क्या हाल है और देखिए, इधर भीम की लाश को चारों भैया ने ले जाकर के उस गंगा मैया में बहा दिया है। और इधर क्या हुआ, इधर जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था, तो आज इस तरह से मेरे भक्तों, इधर दुर्योधन ने और भीम ने बहुत ही दंड बांध लिए। और लेकिन कहा देखो, आज किसी दुश्मन से दोस्ती करो या उस दुश्मन को मारो, लड़ाई ना करो, लेकिन उस दुश्मन से मिलो। दुश्मन को तभी मार सकते हो जब उससे दोस्ती करोगे। तो आज देखिए, दुर्योधन के दरबार में आज भीम जा रहा है, तो बेटा क्या है,
भीम हिलावे पेड़ गिरे जैसे भेड़ कहो तसनकारो हव दुर्योधन तो देख के भीम पे चारो वो भीम हिलावे पेड़ गिरे जैसे भेड़ हो तसनकारो अब भीम को देख के भैया रे दुर्योधन चढ़ गो चारो इधर क्या हुआ है? आज जब दुर्योधन के दरबार में भीम जा रहा है और इधर भीम ने जब देखा तो उसकी पीढ़ी कांपने लगी। मेरे भक्त बस बंदो, आज क्या हुआ? लेकिन दुर्योधन जब दुर्योधन को देखे तो भीम जलता है और भीम को देखे तो दुर्योधन। लेकिन दोनों में क्या हुआ? दुर्योधन के दरबार में जब भीम पहुंचा तो आज बेचारा घबराने लगा। बोला अब हम क्या करें, आज दुश्मन हमारे सामने आया। तो उसने कहा कि अब हमको कोई ऐसी अकल बताओ। आज सगुनी मामा के पास में जाकर के पहुंचा। ओ मामा, अरे सगुनी मामा, आज दुश्मन हमारे घर पर आ गया है, आज हमको कोई अकल बता दो मामा, अकल बता दो। क्या बोले? अरे मामा मोई अकल बता दे। ओ मामा, अरे मामा मोई अकल बता दे और जात समन को रे मरवाए दे और जात समन को मरवाए दे। अरे मेरे तना किया तपन बुझा दे गजब भाव बुझा दे और मेरे मन हुआ को रे समझ जाए दे और मेरे मन हुआ को समझ जाए दे। आज इधर क्या हुआ मेरे भक्तों? आज जब दुर्योधन भीम के दरबार में पहुंच गया है, जैसे ही अब दुर्योधन ने सोचा अब हम क्या करेंगे उपाय। भैया बैठो। तो देखो आज उसे सगुनी मामा ने क्या कल बताई है। आज सभी लोग बैठे हुए हैं। आरे करो कपट को प्यारे और भीम को भोजन बनवाए। अरे करो कपट को प्यार भीम को भोजन बनवाए और सला सगुन किया लैत जहर के लड्डू बनवाए। अरे भीम को हित कर बैठारी और जे रहो पवन कुमार परस रहो बड़े बड़े तेरे थारी।
हजारों मन जू खाई गओ और बाओ अरे हजारों मन जू खाई गओ और भयो भीम को नशा तमारो जब भीम को आई गओ और भयो भीम को नशा तमारो जब भीम को आई गओ अरे आके जाकी दोनों पथरानी रे आके जाकी दोनों पथरानी और तब भैया ले कही कबरना सुन ल तुरे पानी अरे बांध जा दुश्मन को रे ले बोरे बांध जा दुश्मन को ले बो और गंगा में दे उबाय दे रहना है पलकी तुम ले बो भैया अब तो बांध के लाश भीम किया गंगा को चाले अब तो बांध भीम किया लाश के भैया गंगा में चाले गंगा को चाले का भैया गंगा में चाले अब तो लेके भीम किया लाश के भैया गंगा को चाले आज भीम की लाश को लेकर के उस गंगा मैया में चले हैं मेरे लोगों। आज इधर बोई राजा बासिक की लड़की एलम दे विचार करने लगी, देखो, और इधर भीम की लाश को बहा करके जब वापस लौटे तो आज कुंती मैया विचार कर रही है हमारे सब पुत्र आ गए लेकिन हमारा लौट करके भीम बेटा नहीं आयो है। हाय हाय, आज बेचारी रो रही है। रोए रोए मैया कहती है, दिल में बंधे नदीर, चारों भैया लौट के और वापस गए हैं तीर। आज मैया बड़ा विलाप कर रही है। तो तक इधर क्या हुआ है मेरे भक्तों? उस नगरी में नारद भगवान नारायण 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 करते हुए पहुंचे हैं लला। आज देखा है, विचार किया। नारद भगवान बोले कि मैया तुम रो क्यों रही हो, इसका कारण क्या है बताओ ना माँ। मैया बोली, महाराज हम आपको क्या बताएं, हमारे 4 पुत्र लौट करके आ गए हैं घर पर और मेरा 5वां पुत्र लौट करके नहीं आयो है। तो आज नारद मुनि बोले, मैया चिंता न कर, जहां तुम्हारे बेटा हैं वहां हम तुमको बताएंगे। मैया दुश्मन बन गए चचेरे भाई, इनके संग करी घटी आई। वो जल में जहर मिलाई, मैया
और गंगा में दौए बहाई। तुम्हारा पुत्र के साथ में गंत व्यवहार हुआ है बेटी, तुम चिंता न करो। तुम्हारे पुत्र की लाश ऐसी जगह पर जाएगी जो राजा बासिक की लड़की है, वो गंगा मैया से उठा करके ले जाएगी और तुम्हारे पुत्र को पति मानेगी। मैया चिंता न करो। अरे दक्षिणा जब मैया ने नारद कैत सितारे जाई, और सब यह बात बताई नारद ने, मैया सुन ले ध्यान लगाई। और नारद मुनि अपनी कुटिया पर, अरे नगरी से गए थे सिधाई, और क्या मैया के आज के दिल में इन्होंने दो तो अभियान बढ़ाई। नारद धीरे धीरे कहे कि मैया ध्यान लगा लियो, हो नारद धीरे धीरे कहे माता मेरी ध्यान लगा लियो। वो ध्यान लगा लियो, कया माँ ध्यान लगा लियो। नारद धीरे धीरे कहीं माता मेरी ध्यान लगा लियो। नारद धीरे धीरे कहीं के अम्मा ध्यान लगा लियो। आज इतनी बात को सुना है, उधर नारद मुनि अपनी कुटिया पर पहुंच जाते हैं। मेरे लोगों, आज उस कुंती मैया को समझा करके, और इधर क्या हुआ है अमलेश, आज वही लड़की एलम दे आज अपनी सखियों से जा रही है और कह रही है गंगा मैया का पर्व आ गया है, चलो बहना गंगा स्नान करिए। हाय हाय हाय। आज जब सखियां इधर गंगा मैया के लिए जा रही हैं और एलम दे के घर पर पहुंची हैं, तो देखो आज हम तुम्हारे घर पर बैठे हैं, देखो कैसे हमारे दद्दा ने आज हमारी सेवा करी, पूड़ी खिलाई, दूध पिलाया। तो इस तरह से आज सखी किस तरह से आज उन सखियों की सेवा कर रही हैं। धर्मेंद्र, और काऊ को कुरसी मूड़न रे काऊ पीड़ा दियो, डारी रे काऊ पीड़ा दियो। और काऊ को कुरसी मूड़न रे काऊ पीड़ा दियो, डारी रे काऊ पीड़ा दियो, डारी रे काऊ पीड़ा दियो। और पीड़ लगाए दई रत बारी रे मुख पान चबाओ, ओ भैया रे मुख पान चबाओ, ओ बिरना मुख पान चबाओ। आज सखियां सोच रही हैं इतनी सेवा जाने हमारी कबू नहीं करी, आज ये सेवा कैसी करी रही और कैसी लगी डरी है। आज सखी सखियों से बोली बहना, हाय हाय, अरे गंगा मैया को
प्रभु चलो गंगा नहायो, ओ भेना चलो गंगा नहायो। अरे गंगा मैया को प्रभु अरे चलो गंगा नहायो, ओ भेना चलो गंगा नहायो, ओ भेना चलो गंगा नहायो। भैया ये तनिया कह के अब सखियां गंगा को जा रही हैं, वीरना ये तनिया सुन के अब सखियां गंगा को जा रही। गंगा को जा रही हैं सखीरे, गंगा को जा रही हैं। अब तो ये तनिया कहते जे सखियां गंगा में जा रही। आज सखी इधर गंगा मैया स्नान करने के लिए चली हैं मेरे लोगों। हाय हाय, आज गंगा पर पहुंची। जब गंगा पे पहुंची हैं तो आज सखी एलम दे निगाह पसार के उस गंगा मैया में देख रही है। हमें जहाँ में कछु नहीं दिखाई पड़ता है, मुझे मालूम पड़ता सब झूठी बात है। तो आज मेरे भक्तों, जब गंगा मैया स्नान करने के लिए चलो तो एक बात हम आप लोगों को बता दें। पहले गंगा मैया का चरणामृत लो, उसके बाद उस गंगा मैया में प्रवेश हो और गंगा मैया का स्नान कर। तो पुनीतम है और न पुनीतम नहीं है मेरे बंधुओं। और आजकल के हमने देखे गए और ये माराकंडे में घर के में देखा तो माराकंडे गंगा ये मान के चलो। जिस तरह से ये मेला लगता है, बड़ा भारी मेला लगता है कार्तिकी पूर्णिमा को है। और देखो हमारे भैया पंकज ने उसकी कथा भरी है। पंकज ने भरी के रामू ने कथा भरी है। तो मेरे भक्तों, आज देखिए तो गंगा मैया पुनीत तभी होती है जब उसका चरणामृत लोगे। तो आज सखियां उस गंगा मैया की पार पर अपने कपड़े उतारती हैं और उस गंगा मैया को चरणामृत लेकर के उस गंगा मैया में प्रवेश होती है। तो क्या हुआ इधर, आज गंगा नहाते बहुत समय हो चुका है। एलमदे से सखियां बोली, बहन एक बात बताओ, कुल देर हो चुकी है और माता पिता इंतजार में होंगे। माता पिता से नहीं कहा बहना चलो अब जल्दी चलो, अब गंगा मैया नहा ली हो। एलमदे कह रही बहना और नहा ली, नेक और नहा ली बहना, नेक और तुम आई सो। आय हाय मैया मैया मैया, ओ मैया हम शरण तुम्हारी। मैया मैया, ओ मैया हम शरण तुम्हारी। रखियो लाज भगवती माई। मैया मैया और घर के मारे बन गए बहु बन में धटक गई। आगे ओ मैया बन में धटक गई। अरे घर के मारे बन गए रे बहु बन में धटक गई। आगे ओ मैया बन में धटक गई। आगे ओ अम्मा मन में धटक गई।
और बनू तो बिचारो का करे रे मेरे कर्म में लगी गई आगे ओ रहना कर्म में लगी गई आगे री रहना कर्म में लगी गई। अब तो सब सखियां गंगा मैया से निकल के बाहर आई हैं। अब तो सब सखियां गंगा से निकल के बाहर आई हैं। बाहर आई अब तो सब सखियां गंगा मैया से बाहर। आज इधर गंगा मैया से निकल करके सखी बाहर आ गई हैं मेरे लोगों। आज मन में विचार कर रही है, हाय गंगा मैया हम तो जानते थे शंकर भगवान ही झूठे हैं और लेकिन मैया महारानी तुम झूठी निकल गई। हाय हाय आज क्या करूं। आज वो लड़की उस गंगा मैया पे पछाड़े खा रही है और कह रही है दैया गंगा मैया हो मैया। आज सखी बोली मेना चलो अब तो बहुत देर हो चुकी है। आज जैसे ही सखी ने कपड़ा पहने और तैसे क्या हुआ हमने अरे आड़िया भाई गंगे माई अरे आड़ी भाई गंगे माई और जबला सामने आई और जबला सामन को आई। अरे ये लम्बत के समझ आई गजब बहुत समझ आई। अरे बेना सुनो बात हमारी अरे गुनिया सुनो बात हमारी। आज मेरे भक्तों जब सखी ने कपड़ा पहन लिया और घर के लिए चलने को तैयार हुई हैं तो क्या हुआ आज बोई लाश सामने गंगा मैया के बहते आई। आज अलमदे बोली बहना ओ बहना ये तुम ऐसे सुनना ले जो ये लाश बह करके आ रही है और इसे निकाल करके बांध लिया। आज इधर अलमदे की बात को सुना सखियां घबराई गई। सखियां बोलिए बेना जका कहती है अरे नहीं बेना ये जो लाश बहते आ रही है इस लाश को बाहर निकालो बेना पार पे डालो। और क्या बोली है अलमदे अमलेश और ये तन्य कह के अब बिटिया यो के न लगती समझ आई है और लाश को खींच पार पे लियो तब तारीफ तुम्हारी है। और तनिया कह के अब ये लमदे के न लगती सुकमारी बहना और लाश को खींच पार पे लियो तब तारीफ तुम्हारी और जाकिया जाच हमें कर दी है अचिया करे समारो दी
जहने किया जीवन नए भूले सुन ले ओ बहन हमारी जी। कहने किया जीवन नए भूले सुन ले ओ बहन हमारी जी। भैया कपड़े पहने भैया कपड़े उतार के धरे के भेना गंगा में आ रानी। अब तो कपड़े धरे उतार बेन गंगा में रानी। गंगा में रानी और कबने गंगा में रानी। अब तो कपड़े धरे उतार कबने गंगा में रानी। आज इतनी जैसे अलमदे की आवाज को सुना है और वे सब सखियां एकदम उस गंगा मैया में दोबारा कपड़े उतार करके रह गई भैया नहाने के लिए। और इधर भीम की लाश पकड़ करके और उस पार पर डाल दे। हाय अब सखी कोई तो नारी देखे, बाकी कोई नवैया देखे, कोई कछु करे। ए बहना देखो तो जो में तो हमें कछु नहीं दिखाई दे। और ये का करिए जाको जो मरे को का करिए जो बता। ए बहना ऐसे न कहो ये हमारे पति हैं। अरे बहना है तो तेरे पति और जो में है तो कछु नहीं है। तू जब मरे को क्या करेगी, जब मुर्दा को क्या करेगी बहन। बहना ऐसी बातें न कहो बहना। एक बात और सुनो, क्या हूं तुमसे तुम आई सुका जो ये लाश है सो बहना मेलने में पहुंचाई थी। हाय बहना मरी गई। अब बता जू या की लाश कैसे जू तो डंका आंसू है बता। या की लाश कैसे पहुंचेगी मेहलन में। छोटो पूरो हो तो चलो धल ले। अरे बहना कैसी बहन करो। और लेकिन लाश को मेहलन में पहुंचाइए। आज मेरे बंधुओं उस लाश को आज सखियां गंगा मैया में से निकाल करके और उधर महलों के लिए तैयारी हो रही है। भीम की लेके लाश आज जे घर को चली सिदाई है। और धीरे धीरे लाश कल के कूचे जाए जरताई है। और सकिया सोचे मनैया में कैसे बिलते लगाई है। और दूर तो घर जो पड़े बहन कहते दुख सैत जाई है। और गंगा डोली करके भीम की और लाश को लेके चली बहना। और उतर बजे पे जाए पहुंची जब अटक लाश के जाए रीना। और दरवाजे पे जब पहुंची अब भीम की लाश अटक जाई। और पहना रही दचोक लगाए तब पहन तो कह रही समझ आई। बहना
बहना एक बात और है, ऐसे ऐसे लाश को दचो को मती बहन, धीरे से निकाल दो बहन। देखो बहना मैं तुम्हें अकल बताती हूँ। और तब ये लमदे अकल उन्हें बहनन को रही बतलाई है, और अमले से भैया के ज्ञान धरो कैसे जन जान न पाई है। और पवन कुमार पूछो जाय के निकटे ओ सहारो लगाई है, और धरबिंद भैया अवते को तुम तो देव बधाई है। राम लखन शास्त्रियों कह रहे जो दिल में समझ आई है, भैया जाए के भेना को अब जाने अकल बताई है। अब तो सकियन को जाने अकल बताई है। वो अकल बताई है, कदे को अकल बताई है। भैया अब तो जाए के देखो जाने अकल बताई है। आज एलम दे इधर उन सखियों को अकल बताने लगी है। बहना सुनो इस तरह से, और कैसे कह रही है सुनो बहन, देखो हम अकल बताती हैं तुम्हें। और जा तरह से जा लाश को निकाल के मेलन में पहुंचा, लेकिन ऐसे दचों का मती लगाओ जे हमारे पति महाराज हैं बेटी। आज इस तरह से अलमदे ने उन सखियों को समझाया और क्या बोले देखो बहना। अरे तिरछी कर ले उनकारी, बहना अरे तिरछी कर ले उनकारी, और महलन में देव पहुंचाई, और महलन में देव पहुंचाई। और फूल धरे कुन्ना पे भेना, उन्हीं में देव छिपाई है। जो भीम की लाश को ले जा कर उन फूलन में दुबकाई है। और राम लखन का जो ख्याल करो जा मन मन में भारी है। और कथा आज हम तुम हूँ को जो रहे कैसी दर्शाई है। भैया जाए के भीम की लाश के फूल न दई छिपाई है। वीर न जाए के लाश के अब फूल न में दई छिपाई है। वो दई छिपाई है, फूल में दई छिपाई है। भैया जाए के कुन्ना में लाश फूलन में दई छिपाई है। आज इतना समय हो चुका है मेरे लोगों, ध्यान दीजिए भैया।
ऐसी बात नहीं है, हम तुम लोगों को खुश करेंगे, चिंता न करो। आज मेरे बंधुओं, आज इधर भीम की लाश को जाकर के जब कुन्ना में दुबका दी है और फूलने में छिपाई दी, अब मन में विचार किया, बहुत जल्दी बढ़ा रहे हैं हम इसीलिए लला, तो आज फूलन में जब लाश को छिपाया है तो आज इधर एलमदे की माँ आज जवाब देने लगी, बोलो बेटी, तुमने इतना समय व्यतीत कहां पर किया और बताओ कहां पर रही? हाय हाय, देखो आज ध्यान दे, तो जैसे ही मतलब उसने सोचा, आज मन में विचार किया और बोली, एलमदे अपनी माँ से कहने लगी, मैया हम गंगा स्नान करने के लिए गई थी और मैया मैं अकेली ना गई, हम अपनी 7 सहेलियों को लेकर के गंगा स्नान करने के लिए मां गई हैं। आज एलमदे उस मैया से जवाब दे रही है और क्या बोली है, साच यदे बतलाई लली तुम कांपो गई सिधारी रे, और बड़ो समय जो करो लली तल बादर कैद को फारी रे। और तब तो बिटिया कहे, अम्मा तुम सुन ले व्याल लगाई रे, और गंगा मैया को परब परो गंगा को कई देखो जाई रे। अम्मा अम्मा मैं 7 सहेलियों को संग लेके और गंगा पहुंची जाई रे, और नाई अकेली गई माता तुम काहे को दुख कर जाई रे। इतनी बात जब एलमदे की मैया ने सुनी है, मैया बोली, बिटिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लगी, चलो। अब जान ली कि मैया की बात अब हमारी अम्मा कछु लोच में आई गई है। तो बेटी क्या बोली आज अपनी माँ से, लला पवन, अम्मा ओ अम्मा कैसे कहू थे, कहिए तो नहीं क्या हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, हम तो एक बात बताऊं। क्या बात बताइए? अम्मा तो हमारे संग चलो, चलो जल्दी से मेलन में चलो। मेलन में? अरे लली मेलन में तो हम दिन और रात रात, आज कौन तो नौ है, आज का करी आई तुम मेलन में? ना अम्मा तो हमारे संग तो चलो, आज आगे आगे बेटी जा रही है और पीछे पीछे मैया जा रही है, चलो बेटी। तो देखिए क्या हुआ, फूलन में लाश छिपी रखी, मैया को दो पहुंचाई है भैया, और जाए के माता को खड़ो करो, और बिटिया कै समझाई है। अम्मा फूलन में अम्मा हाथ डारो,
तुम जामे ले उघारी है। देखो जामे कौन छिपे तुम हम बेटे बतलाई है। और देखो जामे कौन छिपे हम तुमको रहे बताई है। एलम देव मैया ते यूं कह रही जो समझाई है। हम नहीं जानत ते लला, हम नहीं जानत ते हमले तक्का होली रे वे जाएगी। हम नहीं जानत ते भैया क्या होनी बने जाएगी। का होली बन जाएगी और एक भैया का होनी बन जाएगी। हम नहीं जानत थे भैया का होनी बन जाएगी। आज जैसे ही देखा और फूलन में हाथ डाला, ये बिटिया ये क्या है? इस मुर्दे को कैसे लेकर के तू आई है? तुझे शर्म नहीं आई? अम्मा ऐसे ना कहो। अम्मा ये हमारे पति महाराज क्या पति महाराज? अरे बेटी तू इस मुर्दे का क्या करेगी? ये तो मुर्दा है। तो आज मेरे भक्तों, अम्मा एक बात हम तुमसे कहते हैं, ने कहा हमारी बात मान ले। कि का? मैया सुन ले बात तू, तुम्हें रहे समझाई। अमृत कुंड में मात मेरी ने कही अमृत दे मंगाई। अमृत का क्या करेगी बता? मैया जो हमें अमृत मिलेगा वो तो हमें जिंदा कर लेंगे। ये हमारे पति हैं। तुम कहती थी हमने शंकर भगवान की पूजा करी है। शंकर बोले भगवान ने हमको यही पति दिए हुए। तो तुम जानता हो पवन कुमार औरतें के चोचले बहुत वैसे विचित्र होते हैं। आदमी को हाल ही पस में कर लेती लेत देता है। कैसे जमती कहियो लला मले इस बुढ़े तुम का कह रहे? हाय 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 क्या हुआ? अरे ध्यान धरो कछू मन में कछु मान को मानु घटाई चलोगे। पर साथ नहीं यतनो मन में मन ही किया ज्ञान देता समझ जाओगे। और राम लखन का भव बाबरो तूने ज्ञान न पाओ है। और आधार के संग में तिन सब धन दौलताओ है। और पूज गुरु आधार मेरे तचित रहो जो बारी को। गद्दी पे बैठो आकर के तुम ज्ञान तो देव बिसराई है। भैया होनहार बलिबान का अब कछु होनी है। वीर न होनहार बलिबान आज कछु होनी है।
अरे होली है आज कचू होली है किरण कचू करो रे बने आज कचू होली। तो आज इतनी बात को सुना है मेरे भक्तों। आज उस मैया ने आज समझाया, ये बताओ बेटी इस मुर्दे का तुम क्या करोगी। मैया अमृत मंगा दोगी तो हम इनको जीवित कर लेंगे। और लेकिन आज मैया ने सोचा कि बहुत समय हो चुका है और आज मेरे भक्तों बांदी को बुलवाया और बांदी से कहा, बांदी सुन, महाराज को महलों में बुला के लिया। तो देखो अमलेश, बांदी अल्लाह बुलाई कई समझ आए चली तू जारी। हरे बेले तू जारी सहेली जारी मेरी कोइया जारी। ये बादी अल्लाह बुलाई कही समझ आई चलिए तू जारी चलिए तू जारी। अब महाराजा को बोला भाई के महलना में जानी अलियारी। अब महाराजा को बोला भाई के महलना में जानी अलियारी। आज इधर बांदी को बुलवाया और बांदी से कहा, नेक बैठे ले भैया नेक देर और। आज बांदी को समझाया और समझा करके कहा है, चिंता न करो, हम ऐसी बात नहीं, तुम्हारी मेहनत करेंगे। तो आज मेरे भक्तों इतनी बात को सुना तो वह जाकर के राजा बासिक के पास में पहुंची है। जैसे ही राजा बासिक की उस बांदी पर नजर पड़ी, ओहो बांदी कैसे आई, आज क्या कारण है, आज कौन सा दुख रानी पर पड़ा है जो कि आज बांदी हमारे पास में आई है। बांदी को पूछा, महाराज कहने लगे, ये बताओ बांदी आज महलों में क्या मुसीबत पड़ गई जो आज तुम हमारे पास आई हो। बांदी ने जवाब दिया, महाराज हम तुम्हारे पास आई हैं, लेकिन जाको जवाब हम तुमको जरूरी देंगे, ऐसी बात नहीं है महाराज। आज बांदी क्या बोली है महाराज सुनो। आया बेटा, सुनो श्री महाराज, लला सुनो श्री महाराज, तुम्हें रानी बुलवाई रही है। धर्मेंद्र और घंटा हुई गए, चार पेट में दर्द बताई रही है। अरे सुनो श्री महाराज, तुम्हें रानी बुलवाई रही है और घंटा हुई गए, चार पेट में दर्द बताई रही है। और चाहिए कारण हम महाराज तुम्हारे पास में आई हैं, और रानिया ने भेजो या के तुम सुन ले ओ ध्यान लगाई है।
महाराज बोले, बांदी चिंता न करो, तुम चलो, हम घर पर पहुंचो, महलों पर हम तो तक आते हैं। ये तो बांदी को समझ जाए कही, बांदी बाप से जब आई है, महलन में जाए के पहुंच गई रानी, तो रही समझ आई है। महलन में जब तो पहुंच गई रानी, तो रही समझ आई है। भैया इत तो अब महाराज महलन की तैयारी कर रहे हैं, अब तो इत महलन को जाए कि तो तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी कर रहे, आज देखो तैयारी कर रहे हैं। भैया अब तो ये चलवे की अब पीरन तैयारी कर रहे हैं। आज महाराज महलों के लिए तैयार हुए और महलों के लिए चले हैं। देखो लोगों, आज रानी से मिलने के लिए महलों में जा रहे हैं। आज देखा करी सबा बरखास और भूप महलन को धाए, चला और आवत बल मलिहार नारन जो पल न पाए। चेहरे पे उदासिया देख के समझ आई, अब राजा रे समझ आए, वेदन का देवो हमें बताई। महाराज खुशी को बख्तर हो जब छाई, और सोच समझ के पड़े फिक्र में कचो चिंता बढ़ जाई। भैया रानी पूछ रही बात, भेदन का हमें बताए दियो। अब तो रानिया पूछे बात, पियान का भेद समझ जाए दियो। वो भेद समझ जाए दियो, पियान का भेद बता दियो। अब तो रानिया कह समझ आई, पियान का भेद समझ आई दियो। आज रानी बोली, ये बताओ महाराज, तुम बड़े हंसी खुशी के साथ राज दरबार में आते थे, आज तुम्हारे चेहरे पे उदासी कैसी है? हाय हाय। राजा बोले, सुनो रानी, उदासी तो तुमने हमारे चेहरे पे करी है, बताओ बांदी को तुमने भेजा तो आज रानी किस तरह से कह रही है लला? आरे कर जोरी पूछ रही दुखिया रानी, मकाया प्यारी कैसी को मैं जानी।
और चेहरे को जो डोर गो बर गो पानी। अरे सैया मैं चिनाई रे जानी। आज इतनी बात को सुना है। तो इधर जब महाराज बैलों में आ चुके हैं तो इधर रानी को देखा। आज उनके चेहरे पर उदासी देखी। रानी बोली, महाराज ये बताओ तुम्हारे चेहरे पे उदासी कैसी है? रानी कहने लगी, आज मेरे भक्तों देखो तिरिया चरित्र बड़ा विचित्र होता है। रानी ने जवाब दिया, महाराज तुमको कुछ ख्याल है? आज 15 दिन के अंदर में शादी होनी है। 15 दिन में कहाँ कि 15 दिन में तुम शादी कैसे कर लेगी बताओ? अरे आदमी को बड़े बड़े समय बीती हो जाते हैं। तो आज मेरे भक्तों 15 दिन की बात उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं है। आज इधर एलमदे अपनी मम्मी से बोली है, मम्मी मुझे ऐसा कोई बता दो जिससे हम आज अमृत कुंड में से अमृत कुंड किसी तरह से लेकर के आए। तो आज मेरे भक्तों एक गेंद बना करके आज सखियां उस अमृत कुंड पर जा रही हैं और गेंद खेलने के लिए। और खेलते 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 उन्होंने ऐसा तमाशा किया, वो गेंद कुंड में गिर गई। जब गेंद कुंड में गिरी है तो आज एलमदे वहां पर पछाड़ खा करके गिर पड़ी और बोली, भैया हमें वो गेंद चाहिए। पहरेदारों ने जाकर के राजा बासिक से कहा, राजा बासिक तुम्हारी बिटिया बड़ा रुदन मचा रही है और उस अमृत कुंड में गेंद खेलने के लिए आई और वो गेंद अमृत कुंड में गिर गई है और कह रही है भैया वो ही गेंद चाहिए। लेकिन वो तो रो रही है और चिल्ला रही है। पहरेदार ने जाकर के कहा, राजा बासिक ने जवाब दिया, जाओ कोई बात नहीं, ना मार रही है तो बे आज बेटी आज रो रही है और रुदन मचा रही है। और कैसे? पहरेदारों मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, मेरी दे दियो। और गेंद के बदले चुनरिया ले ले, जमे हीरा की दमक दिखाई है, मोए दे दियो। ये तो 3 लाख की आई है, मेरी दे दियो। और गेंद के बदले में ककना मेरो ले ले, जमे हीरा की दमक दिखाई है, मेरी दे दियो। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, मेरी दे दियो। आज बोई गेंद लेकर के बेटी महलों में आई है और महलों में आकर के उस गेंद को नचोड़ा है। और कैसे ही भीम धीरे धीरे पलक को चलाने लगे। मेरे लोगों आज जैसे ही भीम जगा है जैसे ही बोला, हाँ आज हमको सोते खटिया कौन उठा करके यहाँ पर ले आए हुए बताओ ना। भीम अचानक रह गया। उसने कहा ऐसी बातें ना करो, तुम्हें कौन उठा के ले आया? हम ले आए तुम्हें को उठा करके। बेटी बोली है, अरे तुम कैसे हमको ले आई हो कि तुम हमारे पति हो? हम तुम्हारे पति कैसे हैं? इसका जवाब दिया है। क्या बोली आज? क्या पति है तो हमारे ससुर का नाम क्या है? अरे ससुर को तुम देख लोगे तो ससुर का नाम मत लिए, डाल डाल पात पात पर बिच्छू है, उन पर पहरा है।
तुमने कही भीम तो भाई आप लोग जानते ही हो कैसा भीम था। आज राजा बासिक की बात सुनकर के आज इधर आए हैं। जब घर पर पहुंचे तो कैसे आज मेरे बंधु उसके साथ में भमनियां पढ़ने लगी हैं। कैसे पढ़ रही हैं? अब पहलिया भामारे हो, अब तो बेटी हरे हरे, अब तो बेटी बाप और पहली अब हमारे पढ़ने पे जब दूज पे नंबर हुआ हो और एक नागजू है तो झपटो भीम नाक में खाओ कभी नगरी गो आंगन में अब तो मरिया हो, अब तो लाड़ो हरे हरे, अब तो लाड़ो बाप की। सूझिए हमारे पढ़ने पे जब तीजी पे नंबर हुआ हो और एक नागजू है तो झपटो और भीम में खाओ कभी नगरी गो आंगन में अब चौथी मरिया हो, अरे तो लाड़ो हरे हरे, अरे तो लाड़ो बाप की। चौथी अब हमारे पढ़ने पे जब 5 पे नंबर हुआ हो एक नागजू है तो झपटो और भीम गाय में खाओ आंगन में अब मरिया हो, अब तो लाड़ो हरे हरे, अब तो लाड़ो जनकी अब मरिया हो, अब तो देखो हरे हरे, अब तो देखो साजन की। तुम सुनो सभी अधर ध्यान रे सोनाय दई कथा मैंने गाई, नर नारी करो यार राम रे के तुम तोरे घर को जाई। महाराज का मेरो राम लखन शुभ नाम और मुरादपुर में जन्म लायो है पुण्य पुण्य प्रेम। महाराज सुनो हम गाथा रहे सुनाई, और राजा बासिक की हम कथा तुम्हें शब्दों में दई थी सुनाई। महाराज तुनो तुम बचत लाई और गलती हो बे जाई दास को माफ कराई। महाराज अमले से झोलक चटकाई है और पवन कुमार ने सुंदर देखो चिमटा बजाई है। महाराज या जो हम तुमको रे समझाई, अरे धर्मेंद्र भैया ने आजू के मधुरी घड़ा तो दो चटकाई। अब तो नायकूड़ में हमन कथा को भोजन कर लो है, अब तो नायकूड़ में कथा के हमने दई दर्शाई है। वो दई दरसाई है कथा हम दई दरसाई है, भैया नायकूड़ में आज कथा मैंने दई दरसाई है।
वृंदावन बिहारी लाल की।